अगर किसी बंदे को किसी क्रोनिक डिजीज का पता चले, उससे होने वाले डिप्रेशन को मैनेज कैसे किया जाता है? अब देखिए, उसको जब पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, ख़त्म होने वाला है सब। वो क्या करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, सोच सोच उसको नींद नहीं आएगी, किसी से बात नहीं करेगा। तो अब सबसे पहले जो मैं लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग आते भी हैं, इवन मतलब मेरे जो फादर थे उनको भी कैंसर था, तो उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अपनी रूटीन सबसे पहले तो बेहतर रखें। ठीक है, रूटीन आप जब अपनी बेहतर रखते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक। खाना पीना अच्छा रखें, ठीक है, तीनों टाइम खाना खाएं, नींद अपनी प्रॉपर रखें, रेस्ट करें। दूसरा ये है कि अपने जो लव्ड वन है, प्यारे हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहें। अब देखिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप किसी से बात शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, मेंटली ईजी हो जाते हैं, थोड़ा टाइम के लिए आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। एक थर्ड थिंग जो है कि अपनी वॉक और एक्सरसाइज रखें। जब आप बाहर जाते हैं ना, फ्रेश एयर में जाते हैं, माइंड में फ्रेश ऑक्सीजन आता है, तो आप तब बहुत अच्छा फील करते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट एक्सरसाइजेस करें अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, इसमें मोस्टली डीप ब्रीथिंग होती है, थोड़ी बहुत बॉडी की एक्सरसाइजेस होती हैं। ये चीज़ें सारी आपको बहुत ज़्यादा हद तक रिलैक्स फील करवाती हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, तो आप ये समझती हैं कि एक तो आप ये कह रही हैं कि जैसे डिप्रेशन हुआ, हम्म। इंसान जो है ना उसका खाने पीने को भी दिल नहीं करता। हमारे यहाँ लोग ये ऐसे ही आते है हैं, ना, कुछ मतलब लोग डिप्रेशन में ज्यादा बिल्कुल। खाते हैं, हम्म। इसकी क्या वजूहत? अच्छा, अब डिप्रेशन कंसीडर नहीं करते, इसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली हमारे ये चीज़ है ही नहीं सेंसिटिव। नेगेटिव थिंकिंग अगर किसी को हो रही है, आके बताएगा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो कहते हैं आप शायद जान छुड़वा रहे हैं काम से, काम करना नहीं चाह रहे, उसको इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं। अगर कोई फीमेल आके कह देती है, वो कहते हैं कि ये तो घर के कामों से जान छुड़वाना चाह रही है। तो ये वजह है कि यहाँ पे समझा ही नहीं जाता, नॉलेज ही इतना नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें। लोगों को इंसाइट ही नहीं है, किसी को मसला हो गया है, उसको डॉक्टर के पास है ट्रीटमेंट के लिए, तब हमारे पास लेके आते हैं जब वो बिल्कुल या तो घर में तोड़-फोड़ कर रहा है, या उसने खुद को मार लिया है, नुकसान पहुँचा लिया है, या घर के किसी मेंबर पे उसने हाथ उठाया है, कोई घर का बड़ा नुकसान कर दिया है फाइनेंशियली किसी भी तरह से, तब उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं। लेकिन अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे, जिस तरह से उसकी नींद में मसला आना शुरू हुआ है, मूड उसका चेंज होना शुरू हुआ है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, वो ये है कि लड़ाई झगड़ा घर में कर रहा है, रूटीन उसकी डिस्टर्बेंस ही है। लेकिन मेरा ख्याल हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल को रूहानी मसाइल समझा जाता है। वो हम्म। पहले तवील ताकों पे जाते हैं और पहले एंड पे फिर आपकी बारी पहले आती दम करवा लेते हैं एक दफा, ठीक है, जिन वगैरह निकलवा लेते हैं, फिर जब नहीं निकलते फिर हमारे पास है। आते तब हैं। तक बंदा ही निकल जाता है, जिन भी और बहुत ज्यादा नहीं। मैं ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो डेथ तक चले जाते हैं लोग। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो वो एट दी एंड खत्म हो जाते हैं। जाहिर बात है, ब्रेन केमिकल्स उनके इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और इसमें ये होता है कि आपको हेलुसिनेशंस वगैरह, कानों में आवाजें आना, जो मेंटली इलनेस होती है, ठीक है, शक वगैरह होता है लोगों पे। तो अब देखिए, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस जब आ रही हैं तो एट दी एंड आप क्या करेंगे, या तो अपने आप को ख़त्म कर लेंगे या किसी फैमिली मेम्बर को, किसी और बंदे को। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि हमें बीमारियों के साथ जो साइकोलॉजिस्ट है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो उसकी मेंटल जो हेल्थ है उसको भी देखे? आपने वो सवाल पूछा जो मैं खुद से बोलना चाह रही थी अभी, जैसे बात कर रही थी मलाइका। बात ये है कि कोई भी बीमारी जब होती है, उसको हम शुरू में वो समझते हैं कि ये कोई बात नहीं, आज मौसम बदला है, आज बुखार हुआ है, ऐसे ही। आज ये हो गया था। अच्छा, वो जो बीमारी है ना, जैसे मैं अगर अपने ओरल कैंसर भी, मुंह में जख्म हुआ है, ठीक हो जाएगा, पहले भी हो जाता है, मुंह पक गया है। लेकिन अगर वो मुसलसल रहे और वो ठीक ना हो, जैसे हम कहते हैं कि मुंह में अगर जख्म 2 हफ्ते से ज़्यादा दर्द भी ना करे और ठीक भी ना हो, तो आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन करें। ठीक। इसी तरह जो अच्छा, एक खुद जो आपकी सवाल की तरफ आऊँ, एक तो हम खुद बीमार होते हैं ना, एक हमारी सपोर्ट सिस्टम भी है, ऐसे ही। जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी नेगेटिव भी हो हो सकता है। सकता अगर एक बीमारी है और उसमें अगर मैं आज जाके कहती हूँ कि मुझे कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे जो प्यारे हैं वो शाम को तक पूछेंगे तुमने डॉक्टर को दिखाया, किसको दिखाया। वो जो मोहब्बत है ना, वो फ़ायदेमंद है, लेकिन बाज़ लेकिन दफ़ा नुकसानदेह भी होता बाज़ का नुकसानदेह भी होती है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। है। ठीक। कंसर्न ये होना चाहिए कि आपका जो भी है, उसको जो भी तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए शुरू में आप जाके एक प्रोफेशनल मशवरा ले लें। ये जो हमारे इर्द गिर्द के मुफ्त मशवरा हैं, और मुफ्त मशवरा में जो हमारे पीर
झूठे सकते बिल्कुल हैं। ऐसे, हाँ, तकरीबन हाँ, 70 to दम, 80% तो हाँ, ऐसे ही है। हकीम हैं, अताई हैं, क्वैकरी हैं, जैसे बहुत सारे हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पैसे तो नहीं लगते, 150 की पर्ची है, ऐसे ही वक्त देना पड़ता है। इसी तरह कहीं ना कहीं हमारे पास फैसिलिटी एक है। प्रोफेशनल बंदे को हाँ, दिखाएंगे तो वो प्रोफेशनल हाँ, आपका जो है ना उसका व्यू बनाएगा जी कि बिल्कुल। असल मसला क्या है। तो मेरे ख्याल में इसी तरह अगर ओरल कैंसर की मैं बात करूं तो इसमें नफ्सियाती तौर पे ना सिर्फ मरीज, उसकी पूरी फैमिली और बल्कि उसके मालिज भी कहीं ना कहीं बल्कि काफ़ी मुतासिर होते हैं। इसीलिए सर्जन्स में बर्न आउट बहुत है। ठीक है, एक फिजिकल बर्नआउट के अलावा एक साइकोलॉजिकल बर्नआउट बहुत है। और जो जैसे मलाइका कह रही है, जब इंसान पे खुद गुजरती है तो उसका एहसास होता है। जो कैंसर पेशेंट है ना, और मुंह के कैंसर के पेशेंट के लिए चैलेंज है कि आपने अगर कहीं और कैंसर है, अगर सर्जरी भी हुई है, स्कार भी है, अपने कपड़ों से कवर कर लेना। ठीक है, हमारे फेशियल रीजन में ये नहीं है। अगर जुबान का कैंसर है, जुबान ग्लॉसेक्टमी हुई है, तो बोलना नहीं जाएगा। ऐसे ही अब मैं अगर बात ही नहीं कर सकती तो मैं अपनी कारोबार मसला लोगों को जिंदगी कैसे या बताएंगे? लोगों से क्या करूंगी। इसी तरह अगर मैं खा नहीं सकता, कैंसर पेशेंट के साथ बहुत होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। ठीक, अगर वो खा नहीं सकते या बाकी ज़ाहिरी तौर पे, तो ओरल कैंसर में तो ये और बड़ा चैलेंज है। इसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक, और ना सिर्फ पेशेंट, उसकी फैमिली, उसके सबके साथ। और मैंने तो ये देखा है कि जो मरीज़ कैंसर से फौत हो जाता है, हमारे जैसे अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, डिजीज़ अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे जो बच्चे, यंग बच्चे हैं, वो जब कोई डिजीज़ अवेयरनेस के बारे में बात होती है, और खुदा न खास्ता अगर उनकी फैमिली में भी या उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन की हो कि ये कैंसर हुआ है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को, है कुछ नहीं, कहते मुझे है, मैं बायोप्सी कर देती हूँ। अब नॉर्मल टिश्यू की बायोप्सी के लिए आप देखें ना, एथिकली क्या कर सकते हैं नॉर्मल बिल्कुल टिश्यू नहीं। की? नहीं, आप मेरी बायोप्सी करें। और वो हमसे ज़्यादा पढ़ के आके कह देते हैं ये करें, भाई नहीं होने वाला तुम्हारा। तो ये खौफो हरास का शिकार हो जाते हैं। हो जाता ये है। भी एक साइकोलॉजिकली वीक पर्सन की या कोई बुरी बात देखी हुई है या गुजरी हुई और है, उसको अडॉप्ट कर लिया। उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक, मैं जब भी और अवेयरनेस की बात करती हूँ तो आई थिंक वी शुड गिव अ डिस्क्लेमर, ये नहीं है कि आप हर चीज सुने और अपने आप और अपने ऊपर अप्लाई कर। बिल्कुल। आजकल तो वैसे चैट जीपीटी बहुत ज्यादा, हाँ। कोई आपको एक सिम्टम आया, सर दर्द हुआ, आप सर्च करते हैं, वो आपको कैंसर तक और बड़ी बीमारियों तक ले जाते हैं, हार्ट इश्यूज। असल में यही है ना कि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है ना, वो आके ये कहना कि डॉक्टर साहब मैंने गूगल से ये देखा, फलां देखा, तो हम अपने Exactly. लेटर पैड पे ना साइड पे लिख लेते हैं गूगलोपैथिक पेशेंट। ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई ऐसे ही है। वो कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इसके मुताबिक कुछ बता दें। ठीक हम है, सर्च वो लोगों को करके फिर आए। आपको काउंसल भी उसी की साइकी के हिसाब से करना पड़ता है। Exactly. इसकी मेंटल लेवल क्या है। एआई का यही फायदा है ना कि ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन एआई अभी नैरो एआई है। हम इस पे ये नहीं कह सकते कि सब कुछ इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं है, कभी भी नहीं हो किसी सकता प्रोफेशनल की रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसे ही। उसकी आप जो देखो ना, उसने इंटेलेक्ट तो है वो जनरल चाहिए। आपको नॉलेज हाँ। बता देना ना, पेशेंट टू पेशेंट तो हाँ। वो आपका फिजिशियन या कंसल्टेंट देखेगा। कॉन्टेक्स्ट और बाकी चीजें तो आपकी जो अल्लाह ताला ने हमें जहानत दी है यहाँ पे,